नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और इस क्लास में हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, वो भी क्रमबद्ध तरीके से और वो भी प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वही 5 प्रश्न आज की क्लास में भी अपन करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, पिछली क्लास में अपनों ने नामकरण का टॉपिक लिया था। तो नामकरण एक ऐसा टॉपिक है जो आरपीएससी में रिजर्व है। उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसी से संबंधित अपन बात करेंगे आज की क्लास में भी। हालांकि अपन ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन मोस्ट प्रश्नों को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक नाम आता है आविर्भाव काल। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से बनेगा, भाषा चेंज हो सकती है, इसकी आप चिंता न करें। आदिकाल को, हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी पहले काल को आविर्भाव काल नाम किसने दिया? यदि आपने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अपन इसी क्लास में सोल्व करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है। वीरकाल नाम से आदिकाल को किस साहित्यकार, वैसे देखें तो साहित्य का इतिहास लिखने वालों को साहित्य इतिहासकार बोला जाता है, परंतु यहाँ पर मैं साहित्यकार ही लिखूंगी, प्रश्न लंबा हो जाता है। तो वीरकाल नाम से आदिकाल को किस साहित्यकार ने बुलाया या फिर पुकारा, इस प्रकार से भी आ सकता है। अपना यहाँ पर प्रश्न सिर्फ इतना है कि वीरकाल नाम आदिकाल को किसने दिया। उसके बाद अपन तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो अंधकार काल भी एक नाम दिया गया था आदिकाल को। उसके बाद जब अंधकार काल की बात हो रही है तो यहाँ पर अपन आधार काल नाम भी ले लेते हैं। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गुलेरी जी और धीरेन्द्र वर्मा का, उसको भी अपन ले लेते हैं। और ये जो गुलेरी का मत है, हालांकि गुलेरी ने जो हिंदी के अपभ्रंश भाषा के लिए जो शब्द कहा था वो पुरानी हिंदी कहा था। तो ये प्रश्न रिजर्व है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जा रहा है, परंतु यहाँ पर अपन नामकरण से संबंधित प्रश्न ले रहे हैं। तो गुलेरी जी का अपन प्रश्न लेंगे कि अपभ्रंश काल आदिकाल को किसने कहा? तो ये आज के हमारे 5 प्रश्न हैं। यदि आपको इनके उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो आविर्भाव काल से संबंधित है। तो यदि अपन आविर्भाव काल की बात करें तो एक साहित्यकार थे शैलेश जेदी। शैलेश जेदी ने
आदिकाल को आविर्भाव काल कहा था। ये प्रश्न अक्सर मिलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। वीरकाल, देखिए हाँ, वीरकाल नाम अलग है और वीरगाथा काल नाम अलग है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। वीरगाथा काल तो हमारे साहित्य के कर्ता धर्ता आचार्य शुक्ल ने कहा ही था। इसके बाद वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे तो प्रश्न आज तक पूछा गया है वीरकाल से संबंधित, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से संबंधित ही पूछा गया है, परंतु वीरकाल एक साहित्यकार ने और ने भी नाम दिया है, और वो है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ने भी वीरकाल कहा था। उन्होंने दो नाम दिए थे, एक तो अपभ्रंश काल कहा था। तो कभी कभार अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए, श्याम सुंदर दास ऑप्शन में हो और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं हो, वीरकाल का पूछा जाए, तब ये हो जाएगा। इसके साथ साथ अपभ्रंश काल से संबंधित कई कवियों ने मत दिया है, कई कवियों ने नाम दिया है। यहाँ पर अपनों ने लिया भी है अपभ्रंश को, गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इनका नाम न देकर, गुलेरी जी और धीरेन्द्र वर्मा का नाम न देकर श्याम सुंदर दास का नाम ले लिया जाए, तो वहां पर आप अपभ्रंश के संबंध में भी श्याम सुंदर दास का उत्तर ही सही करेंगे। उसके बाद अपन आते हैं अंधकार काल। तो अंधकार काल आदिकाल को पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा था। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इन्होंने आदिकाल को अंधकार काल कहा था। इसके साथ साथ अगला प्रश्न यदि अपन देखें तो हाँ, एक आदिकाल को जय काव्य काल भी कहा जाता है। जय काव्य काल ये रसाल जी ने कहा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने ये नाम दिया था। ये भी पूछा जा चुका है। ये और ये यहाँ पर महत्वपूर्ण आ जाते हैं। इसके साथ साथ गुलेरी का मत तो महत्वपूर्ण माना ही जाता है, परंतु ये कुछ नए नाम थे जो अक्सर आपको मिलते नहीं है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। क्या पता आगे कहीं पूछ लिया जाए। अगर अपन बात करते हैं आदिकाल को आधार काल किसने कहा, तो ये मोहन अवस्थी का मत था। मोहन अवस्थी जी ने आदिकाल को आधार काल कहा था। उसके बाद हम देखते हैं अपभ्रंश काल आदिकाल को किसने कहा, तो ये मत दो विचारकों के हैं, धीरेन्द्र वर्मा और इसके साथ साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनके बारे में वो मत आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया था। ठीक है, तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।